हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक के जो एडमिशन फॉर्म हैं वो काफ़ी जल्द रिलीज़ होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, हम जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके डेट की बात करते हैं। यह आपका 15 जून से 20 जून 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन ही करना है, जो कि काफ़ी जल्द फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। अभी फॉर्म की जो डेट है वो नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च में आपके फॉर्म निकल जाएंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, कोई इसका ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की अगर मैं बात करूं, जनरल और ओबीसी के लिए 350 और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो अपना उसमें जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ होता है उसका प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फाइनल ईयर में है, यानी कि अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाऊंगा अलग अलग ग्रुप वाइज, तो अगर उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप फाइनल ईयर में हो, लाइक अगर 10th क्लास किसी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो करंटली आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दोगे इस साल, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि 25 जून 2021 के बाद अगर आपका रिज़ल्ट आएगा तो इट्स बेटर कि आप इस कोर्स में अप्लाई ना करें। थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में समझ लेते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए, E1 एंड E2 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, और बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप B, C, D, F, G, H, I और K1 से लेके K8 तक, इन सभी ग्रुप्स के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो आपका एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। सही मार्क्स के लिए 4 मार्क्स, गलत के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा। शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 जून से 20 जून के बीच कंडक्ट होगा। मीडियम जो होगा क्वेश्चन पेपर का, ऑल एग्ज़ामिनेशन पेपर आर प्रिंटेड डिस्प्लेड इन 2 कॉलम्स, 1 इन हिंदी एंड अदर इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि दोनों मीडियम में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट की पहले अगर हम बात करें, देयर इज़ नो अपर एज बार, कैंडिडेट मस्ट अटेन मिनिमम 14 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। देखिए, 1 जुलाई 2021 को आपकी एज कम से कम 14 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट में कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज में आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पे हम ग्रुप वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, जो मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। तो ग्रुप ए में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स होते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वगैरह। इसमें 10th पास रिक्वायरमेंट है विद मिनिमम 35% मार्क्स, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका आएगा उसमें आपका मैथ्स से 50% क्वेश्चन कवर होंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50%। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, इसमें 10th पास रिक्वायरमेंट है या अपियरिंग विद एग्रीकल्चरल एंड मिनिमम 35% मार्क्स इन एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट। तो भाई 10th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 10th पास विद एग्रीकल्चर एंड मिनिमम 35% मार्क्स और एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट इन क्लास 12। अगर क्लास 12 में भी आपने एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स से 50% क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल से 50% क्वेश्चन होंगे। ग्रुप सी में आपका फैशन डिज़ाइन, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको 10th रिक्वायरमेंट है 35% मार्क्स के साथ। इसमें आपके इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से 20% क्वेश्चन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 50% क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 30% क्वेश्चन। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रुप डी का फर्स्ट पार्ट है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इसके लिए आपको 12th रिक्वायरमेंट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 10th या 12th लेवल तक, ठीक है। और ग्रुप डी का सेकंड पार्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, जिसके लिए 12th पास रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों ही पार्ट के लिए, ग्रुप डी के जो ये 2 पार्ट हैं, इनमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से 30%,
रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10% और जनरल अवेयरनेस से 25% क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप E1 या ग्रुप E2, अब ये ग्रुप ई जो है बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी है। अब बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनको E1 में रखा गया है और मैथ्स वाले बच्चों को E2 में रखा गया है। तो आपने 10+2 पास आउट करिए विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए और साथ में आपका तो बायोलॉजी होगा या मैथमेटिक होगा या जूलॉजी होगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन या फिर बायोलॉजी या मैथ्स से 50% क्वेश्चन, जो भी आपने पढ़ा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग। ग्रुप एफ में आपका है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। इसके लिए आपको BSc पास डिग्री चाहिए जिसमें आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में आपके केमिस्ट्री से 50%, जूलॉजी से 25% और बॉटनी से 25% क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप जी है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 20% क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 20% क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी से और जनरल अवेयरनेस से 15% और रीजनिंग से 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप एच में आपका आता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें 12th पास 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। रीजनिंग और लॉजिकल डिस्कशन से 25% क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड से 25% क्वेश्चन है, इंग्लिश से 25% है और जनरल नॉलेज से अगेन 25% है। ग्रुप आई में आपका आता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें 12th क्लास चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में, नहीं 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को इंक्लूड करके। और एग्ज़ाम पैटर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन और मैथ्स से 50% क्वेश्चन। इसके बाद K1 से लेके K2 के अंदर काफ़ी ग्रुप्स हैं, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। K1 में आपका सिविल इंजीनियरिंग आता है। एक्चुअली जो K वाला ग्रुप है ये लेटरल एंट्री वाला कोर्स है। इसमें आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो डिप्लोमा कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या है। K1 के अंदर आपका सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है। इसमें आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है इंटरमीडिएट साइंस, ठीक है, इंटरमीडिएट साइंस या इंटरमीडिएट साइंस विद वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट या IIT ट्रेड मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है आपकी जो भी सब्जेक्ट है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में आप करना चाहते हो तो आपने पेंटर क्लास 10 तक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड यहाँ पे 2 साल का कम से कम ट्रेड होना चाहिए, ITI ट्रेड। इसमें ट्रेड का नाम भी लिखा हुआ पेंटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसमें करना है तो ट्रेड आपका किस सब्जेक्ट में होना चाहिए वो भी मेंशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे उसके भी नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप K1 से लेके K8 तक के जितने भी कोर्सेज हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। रिज़ल्ट आपका यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। पहले आप फॉर्म फिल करोगे, फिर एंट्रेंस में अपेयर होगा, फिर एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा। उसके बाद इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जिसमें आपको कॉलेजेस अलॉट करे जाते हैं। आपको कॉलेज किस बेस पर अलॉट करा जाएगा, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कॉलेजेस का प्रेफरेंस आपको सेट करना होता है। उस प्रेफरेंस के बेस पर और आपके जितना स्कोर आया है यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके बेस पर आपको कॉलेज अलॉट करा जाता है। यहाँ पर फ़ीस भी मेंशन है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ़ीस कितनी होती है और एडेड इंस्टीट्यूट जो होते हैं यानी कि पार्टली गवर्नमेंट और पार्टली प्राइवेट उसकी फ़ीस कितनी है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की यहाँ पे कोर्सेज वाइज फ़ीस मेंशन है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।